Hey dear, welcome back to the code behavior. So hope you are doing great. In today video, we'll see about how to do exception handling in our code and create a utility file for exception handling. So guys, अगर आप एक रियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो Node.js के, सो वहाँ पे क्या होता है कि जो एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है, जो यहाँ पे देख रहे हो आप कैश ब्लॉक पे आप कोड यहाँ पे लिख रहे हो। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैश ब्लॉक पे हमें बार बार सेम कोड हमें रिपीट करना पड़ रहा है। सो इसके लिए क्या होता है कि हम यूटिलिटी फाइल्स मतलब यूटिलिटी फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं कि रियूजेबल फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, रियूजेबल कोड की तरह बिहेव करते हैं। सो अभी हमने यहाँ पे जब हमने इसका एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, तो उस टाइम पे हमने क्या किया था कि जो हमारा हमने एक फोल्डर बनाया था दैट इज यूटिल्स, ठीक है। यूटिल्स आप कह सकते हो या फिर यूटिलिटी कह सकते हो, ठीक है। सो यूटिल्स नाम का हमने एक डायरेक्टरी बनाया था, और इस डायरेक्टरी में हम क्या करेंगे, जो चीज़ें हमें बार बार यूज करनी है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, ऑल ओवर द प्रोजेक्ट, उन वो हम क्या करेंगे, फंक्शंस, क्लासेस या फिर कॉन्स्टेंट या जो भी चीज़ें हैं, वो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो अभी के लिए हमें क्या करना है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्रिएट करनी है। सो उसके लिए हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं। सो अगर हम कमांड लाइन की हेल्प से क्रिएट करें, सो यू कैन सी इन टर्मिनल। सो लेट्स डू। सो अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हम बैकएंड में हैं, तो सी डी एस आर सी, ठीक है। एंड अगेन वी हैव टू गो इन यूटिल्स फोल्डर, ठीक है। यहाँ पे हमें फाइल क्रिएट करनी है, और किस नाम से करनी है, एरर हैंडलर के नाम से क्रिएट करनी है एक फाइल, ठीक है। डॉट जे एस एरर हैंडलर, इसको हम कैपिटलाइज कर देते हैं कैमल केस में, एरर हैंडलर डॉट जेएस, ठीक है। अब हमारा जो फाइल है वो क्रिएट हो गया यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे आप देख सकते हैं, यूटिल्स फोल्डर के अंदर क्रिएट हुआ है। सो इसमें हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, और फंक्शन क्या करना चाहिए, जो कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग जो होती है उसको यहाँ पे हैंडल करेगा, ओके। सो कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसमें हम दो पैरामीटर पास करेंगे, पहला हो जाएगा एरर, जो एरर उधर से आ रहा होगा, दूसरा हम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे दो चीज़ें पास करेंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, कुछ बाय डिफॉल्ट चीज़ें हमें देनी है। सो लेट स्टेटस कोड इज इक्वल टू 500। जनरली जो एक्सेप्शन हमारा आता है वो कैच ब्लॉक में आता है, ठीक है। कैच ब्लॉक में हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। सो उस केस में क्या होता है कि हमारा मोस्ट ऑफ द केसेस इंटरनल सर्वर एरर होता है। सो ग्लोबली जो हम यहाँ पे रख रहे हैं स्टेटस कोड दैट इज 500, और जो यहाँ पे हम एरर मैसेज रख रहे हैं वो क्या रखते हैं, एरर मैसेज कैमल केस में से लिखते हैं, इंटरनल सर्वर एरर, ओके। सो यहाँ पे हमने ग्लोबली लिख लिया। अब कंडीशन के बेस पे कुछ हमें लिखना है, लाइक इफ एरर डॉट नेम इज इक्वल टू सो एरर डॉट नेम अगर वैलिडेशन एरर है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा स्टेटस कोड है और जो मैसेज है इसको हम कॉपी करते हैं, ठीक है। सो लेट यहाँ से रिमूव करना है। वैलिडेशन एरर के लिए हम कौन सा स्टेटस कोड यूज़ करते हैं, 400। और यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे अभी किस चीज़ के लिए, फॉर्मेट करने के लिए वैलिडेशन एरर को। सो अभी के लिए हम लिखते हैं फॉर्मेट वैलिडेशन एरर, ओके। और इसमें हम पास कर देते हैं एरर को, ओके। ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमारा जो हो जाएगा वो एल्स पार्ट में हो जाएगा। एल्स पार्ट में हम चेक करेंगे, दो टाइप के वैलिडेशन एरर हो जाएंगे, एंड आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हो, एरर डॉट नेम। यहाँ पे जो हमें एरर देखना है, कास्टिंग का एरर देखना है, ठीक है। कास्टिंग का एरर लाइक स्ट्रिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग, ऐसे करके कुछ एरर जो आता है उसके लिए हमें देखना है। एंड इट विल बी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। ऑब्जेक्ट आईडी, और यहाँ पे जो एक चीज़ और है, ठीक है, ट्रिपल इक्वल टू हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है और टाइप है, दोनों चीज़ यहाँ पे हमें मैच करना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू लगाया। नहीं तो अगर हमें टाइप मैच नहीं करना होता तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, डबल इक्वल टू मैच करते हैं, ठीक है। सो इस केस में जो हमारा स्टेटस कोड होगा वो इसको हम कॉपी करते हैं, लेट यहाँ से डिलीट करके, ठीक है। सो लेट्स कॉपी दिस। और यहाँ पे जो हमारा एरर है, एरर कोड है, वो दोनों चीज़ चेंज हो जाएगा। फर्स्ट हो जाएगा 404, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिसोर्स नॉट फाउंड,
आर शुड बी कैपिटल, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो गई। लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न करा देना है, तो रिटर्न के लिए आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। जस्ट कॉपी दिस एंड टर्मिनल को थोड़ा मिनिमाइज करते हैं हम। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टेटस में स्टेटस कोड, और जेसन में हो जाएगा स्टेटस और मैसेज। तो स्टेटस यहाँ पे एरर हो जाएगा और मैसेज में क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरर मैसेज, ठीक है। एरर मैसेज हमने लिख दिया। अब हमें यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, जो हमारा जो भी हमने क्रिएट किया है, कौन सा फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया है, फॉर्मेट वैलिडेशन एरर। सो इसको हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे, सॉरी, कॉन्स्ट, इसमें हमें पास क्या करना है, एरर, क्योंकि हमने वहाँ से एरर पास किया है। बेसिकली हमें ये चीज़ होता है कि जो हमारा वैलिडेशन एरर हो गया, सो वैलिडेशन एरर में से जो एरर हमारा आता है, एक एरे ऑफ कह सकते हैं कि जैसे ईमेल आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, ईमेल यूनिक होना चाहिए, ठीक है। सो मल्टीपल, हमारे पास मल्टीपल लाइंस ऑफ एरर कोड एरर आती है वहाँ पे। सो उस केस में हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हमें स्ट्रिंगिफाई करना होता है, आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज एरर डॉट एरर्स, ठीक है। एरर डॉट एरर्स, यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो एरर आता है अगर वैलिडेशन टाइप का हो गया तो वहाँ पे ये आता है। और इसको हम क्या करेंगे, हमें वैल्यूज़ का एक हमें प्रोवाइड करेगा, लेट्स सी, मैसेजेस, ओके। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि मान लो हमें मल्टीपल समय एरे मिल रहे हैं, ठीक है। सो एरे जो एरर्स मिल रहा है एरे के फॉर्म में मिल रहा है, उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा एरे होगा उसको हम क्या करेंगे, कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ज्वाइन कर रहे हैं हम यहाँ पे, जिससे कि जो हमारा एरर हो गया वो ज़्यादा रीडेबल फॉर्मेट में हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग भी बेटर हो जाती है उसकी, ठीक है। सो हमने फॉर्मेट वैलिडेशन एरर यहाँ पे लिख दिया। और फाइनली हमें क्या करना होता है, जो आपने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया हैंडल एक्सेप्शन, इसे हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट कर देते हैं इसको हम यहाँ पे लास्ट में। सो जस्ट राइट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू हैंडल एक्सेप्शन, ठीक है। हमने इसे क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना होगा, इसे यूज़ करना है। यूज़ हम कहाँ करते हैं जनरली, अपने यहाँ पे कंट्रोलर में। सो कंट्रोलर में यूज़ करने के लिए कॉन्स्ट हैंडल एक्सेप्शन इज इक्वल टू रिक्वायर। सो हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, पहले हम बाहर जाएंगे। सो एक से हम कहाँ करें, कंट्रोलर में, और अगेन आप करोगे तो चले गए वहाँ पे। सो नेक्स्ट में जाना है यूटिल्स, यूटिल्स के बाद हमें कहाँ जाना है, एक्सेप्शन, सॉरी, एरर हैंडलर, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक चीज़ हमने यहाँ पे एक चीज़ हमने यहाँ पे और करना है, एक और काम, जो कि हमें कंसोल डॉट लॉग, जिससे कि अगर हमें टर्मिनल पे देखना हो कि हमारा क्या इशू आया है, क्या एरर आया है, तो हमें यहाँ पे देख सकें, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका यूज़ करना है हैंडल एक्सेप्शन। सो हमने कंसोल भी करा दिया, कंसोल हमने कराया कंसोल डॉट लॉग एरर, ओके। एंड अब हम आते हैं, अब सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा अपडेट यूज़र है इस केस में, ठीक है। सो एक्सेप्शन में चलते हैं। एक्सेप्शन में भी हम क्या कर रहे थे, कंसोल डॉट लॉग एरर, ठीक है। अभी हम इसका यूज़ नहीं करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कोई एरर थ्रो होता है कि नहीं। सबसे पहले हमें एरर थ्रो कराना है। सो एरर के लिए हम क्या करते हैं, जो कोड का स्ट्रक्चर है उसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे कुछ एरर आ गया। सो लेट्स सी व्हाट इज द एरर हियर, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल यूटिल्स एरर हैंडलर, ठीक है। कुछ एरर हमें शो हो रहा है। सो लेट्स सी, यहाँ पे एक स्लैश लगाना था, सो ये रह गया था, सॉरी। एरर हमें थ्रो हो रहा है यहाँ पे, यूटिल्स है, ठीक है, एंड अगेन एरर हैंडलर, ठीक है। अभी यहाँ पे हो गया, आप देखोगे यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ चल रहा है, ठीक है। सो अभी के लिए क्या करते हैं, जो हमारा अपडेट यूज़र है इसको हम कॉल करेंगे, इस एपीआई को हिट करेंगे, एंड नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट हम पास कर देते हैं इसको, ठीक है। सो लेट्स सी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट में पास कर रहे हैं, हम हिट करके एपीआई देखते हैं कि हमें एरर क्या थ्रो होता है। सो हमने सेंड किया और यहाँ पे आ गया इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। इंटरनल सर्वर एरर और स्टेटस कोड क्या आ रहा है, 500, ठीक है। सो अभी हमने यहाँ पे अगर हम जाते हैं कैच में, तो कैच में हमने यहाँ पे ये
किया हुआ है और यहाँ पे एरर भी थ्रो हो रहा है। आप देख रहे हो लास्ट में यहाँ पे हमें एरर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी फेल्ड फॉर वैल्यूज। ओके, अब हमें क्या करना है, सेम चीज़ को हमें कैसे कराना है, इसको हम कमेंट करते हैं, ठीक है, अभी के लिए कमेंट हमने कर दिया। और हमें यहाँ पे यूज़ करना है हैंडल एक्सेप्शन, और इसमें दो चीज़ें पास करनी थी हमें, एरर और दूसरा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं हमें सेम चीज़ थ्रो होता है कि नहीं। सो लेट्स अगेन हिट द एपीआई। हमें क्या मिल रहा है, स्टेटस और मैसेज यहाँ पे मिल रहा है इंटरनल सर्वर एरर, और स्टेटस कोड क्या मिल रहा है 500 इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया, हैंडल एक्सेप्शन, जो हमने एक यहाँ पे एक तरह से कह सकते हो यूटिलिटी फाइल बनाई है। सो यहाँ पे हमने कंसोल भी कराया है, सो कंसोल भी हमें मिलेगा, कंसोल कराया हुआ है, तो ये हमें एरर भी थ्रो हो रहा है लास्ट में। आप देख रहे हो कि सेम एरर जैसे पहले मिल रहा था वैसे अभी भी मिल रहा है यहाँ पे। सो कंसोल के लिए हमने टर्मिनल में ये देखने के लिए हमने कंसोल कराया, और बाकी जो हम लास्ट में यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं ये हमें मिल रहा है स्टेटस कोड, स्टेटस एंड मैसेज, एरर मैसेज, ठीक है। सो गाइज एक्सेप्शन हैंडलिंग इसी तरह से हम करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। सो जितनी जगह भी आपने यूज किया है इसको आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है, जितने भी कैच हमने यहाँ पे 4 एपीआईज बनाई हैं, सो हर जगह आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ये हो गया एक रियूजेबल कोड, ठीक है, आपने एक जगह कोड लिख दिया और बार बार आपको सेम चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो कैच में से आपको जो आप यहाँ पे बार बार सेम कोड आप लिख रहे हो, इसको ना लिख के इतना लिखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हो गया अपडेट यूज़र क्रिएट हो गया, इसके बाद हमारा एक और है, ये भी है कैच, ठीक है, जो कि यूज़र क्रिएट के लिए यूज़ हो रहा है। सो यहाँ पे आप ये भी डाल सकते हो। सो हर जगह हम इसको ऐसे ही अपडेट कर देते हैं, एंड द कोड विल बी मोर कंसाइज एंड सिंपल नाउ, एंड इम्प्लीमेंटेशन भी इससे फास्ट हो जाता है हमारा। सो गाइज इस वीडियो में हमने देख लिया कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग हम कैसे करते हैं, और उसे हम यूटिलिटी फाइल में एक अलग से हम सेपरेट फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, और उस कोड को रीयूज कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो होगा लैंग्वेज फाइल के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जो मैसेजेस हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो भी मैसेज, चाहे ये मैसेज हो गया, चाहे यूटिलिटी फाइल के में ही मैसेज हो गए, ये क्या हो रहा है, हम यहाँ पे हार्ड कोडेड मैसेजेस हैं, ठीक है। कल को अगर हमें चेंज करना हुआ, जैसे कि मान लेते हैं इंटरनल सर्वर एरर को हमें कुछ और लिखना हुआ, ठीक है, लाइक इंटरनल सर्वर एरर अकर्ड, प्लीज कॉन्टेक्ट टू दी सपोर्ट, समथिंग लाइक दैट, तो हमें पूरे प्रोजेक्ट में जाके हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। सो इससे अच्छा ये है कि हम कॉन्स्टेंट बनाएं, एक लैंग्वेज फाइल बनाएं, और वहाँ पे हम एक सिंपल मैसेज हम वहाँ पे एक हम कॉन्स्टेंट वहाँ पे डिक्लेयर करें, जो कि अगर हमें चेंज भी करना है कल को कोई मैसेज, तो एक जगह चेंज करने से सारे प्रोजेक्ट में चेंजेस हो जाए, ठीक है। सो ये है कि अगर हम नेक्स्ट लेवल पे कोई हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रियल टाइम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सो उसके लिए ये होता है कि लैंग्वेज फाइल बनाना एक इंपॉर्टेंट, एक मैंडेटरी पार्ट हो जाता है। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो गाइज फॉर द नेक्स्ट वीडियो अपडेट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।